हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो देख लीजिए, आप हमें इन चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें मेंस लेवल क्वांट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें हिंदी और कंप्यूटर, जो कि हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए कराते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इन 3 सब्जेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। कभी कभी हम रीजनिंग के सेशन भी लाते हैं, लेकिन ऊपर जो 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं मेनली, आप उनके लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं। तो कल से हमारे एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, इसलिए कल आपकी क्लासेस भी नहीं हो पाई थी। बट द स्टडी मस्ट गो ऑन, इसलिए आज हम रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रहे हैं कि स्टडी चलनी चाहिए। अगर लाइव नहीं हो पा रहे हैं तो हम वीडियो अपलोड कर सकें, क्योंकि लाइव आने में और अपलोड करने में दोनों जो फ़ोन का नेट है ना, वो काम नहीं कर पाता लाइव आने के लिए। तो अपलोडिंग में काम कर जा रहा है, तो हम अपलोड ही कर रहे हैं। तो ये देख लो, ये आपके सामने डीआई है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने डीआई रखी हुई है। ये हिंदी में डीआई लिखी हुई है, ज़रा देख लीजिए इसको आप, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फिर हम इस डीआई को करना शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और इसको बनाने की कोशिश की होगी। तो देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जो नीचे बार ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई लेंसकार्ट। लेंसकार्ट ने जितने भी स्पेक्टिकल सोल्ड किए हैं उनकी संख्या नीचे दिखाई जा रही है बार ग्राफ के द्वारा। बार ग्राफ हमारा कौन सा है? डिफरेंट डेज ऑफ वीक, अलग अलग दिनों में, ये हमारा बार ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया जा रहा है अलग अलग एक हफ्ते के अलग अलग दिनों में बेचे गए जो भी स्पेक्टिकल्स हैं लेंसकार्ट के द्वारा, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। फिर आगे देखो क्या कहा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टिकल सोल्ड बाय लेंसकार्ट ऑन फ्राइडे इज 396। फ्राइडे को 396 आपके लेंसकार्ट ने स्पेक्टिकल्स बेचे, लेकिन फ्राइडे के आपको कितने बताए? 20x। तो हम 20x इक्वल टू 396 से कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें सारे ही दिनों के लेंसकार्ट ने जितने भी स्पेक्टिकल्स बेचे हैं वो हमें पता लग जाएंगे। ठीक, पहला काम हमारा ये रहने वाला है। अब देखो आगे क्या होगा कि द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज बाई विच नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई टाइटन इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई लेंसकार्ट। अब यहाँ पे देखो, जो आपको ये टेबल दी गई है उसमें पहला वाला ये जो हिस्सा है वो आपको क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि जो टाइटन के स्पेक्टिकल्स हैं, टाइटन के स्पेक्टिकल्स हैं वो आपके लेंसकार्ट के बेचे गए स्पेक्टिकल से कितना ज़्यादा या कम है। तो लेंसकार्ट के स्पेक्टिकल्स यहाँ से काउंट करोगे, उनका कंपैरिजन यहाँ से कराओगे, तो आपके क्या निकल आएंगे? टाइटन के निकल आएंगे। ठीक, दूसरा काम ये होने वाला है। तीसरा देखो, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई टाइटन टू द नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई फास्टट्रैक। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे कि अब यहाँ से आपके क्या मिल जाएंगे? टाइटन मिल जाएगा ना यहाँ। तो फिर टाइटन का और कौन सा फास्टट्रैक का आपको क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है ना, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके तीनों ही तरह के स्पेक्टिकल से कौन कौन सी कंपनी ने कितने बेचे हैं वो आप निकाल लोगे। ठीक, इतना सा काम हम करने वाले हैं। ये हमारी डीआई होने वाली है। अब ये डीआई मेंस में क्यों रखी गई है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। बहुत सिंपल डीआई है, लेकिन जो बच्चे डरते हैं डीआई से वो तो वैसे भी छोड़ेंगे, और जो पूरा डीआई एक बार नहीं पढ़ेगा तब तक तो वो भी छोड़ देगा, क्योंकि वो देखेगा कि सब में यहाँ पे एक्स में वैल्यू दी गई है, फिर बार ग्राफ में, उसके बाद में 10% मोर, और फिर ये 6:5 दिया गया। यानी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू तो डायरेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है अगर ग्राफ्स वगैरह को देख रहे हो तो इसलिए भी ये देखने में कैसा लग सकता है आपको? टफ लग सकता है। और एग्जाम में आप बस यही देखते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी है, तो शायद हो सकता है ये कैलकुलेशन में मॉडरेट जाए, तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट डीआई देखियो। यही होता है। तो चलो हम अपनी डीआई को शुरू कर लेते हैं। जब तक डीआई पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में आती नहीं है। डीआई आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गई होगी। तो ये बताओ, हमारी टेबल किन चीज़ों के ऊपर बनने वाली है? हमारी टेबल जो बनने वाली है वो किन चीज़ों के ऊपर बनने वाली है कि नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स के ऊपर बनने वाली है। ठीक, और 3 तरह के हमारे क्या है? स्पेक्टिकल्स है। तो ज़रा देख लो, सबसे पहले आपके क्या है? डेज है। अलग अलग डेज में ही तो बेचे जा रहे हैं ना, तो उन डेज में जो बेचे जा रहे हैं उसमें लिख लो कौन सा है डे। मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और हमारे कौन कौन से स्पेक्टिकल्स हैं? लेंसकार्ट है, टाइटन है और फास्टट्रैक है। ठीक है, ये आपके 3 दिए हुए हैं।
अब ऊपर दिए गए डेटा की मदद से हम डायरेक्ट अपनी टेबल को बनाना शुरू करेंगे। 20x की वैल्यू ये बताओ हमें किसके बराबर दे रखी थी? 20x की वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी थी? 20x की वैल्यू हमको दे रखी थी सर 396 के बराबर दे रखी थी। यही तो कहा गया था ना कि टोटल नंबर ऑफ जो लेंसकार्ट के जो फ्राइडे को बेचे जाने वाले स्पेक्टिकल्स हैं वो 396 हैं। तो 20x इक्वल टू 396, तो x की वैल्यू जब यहाँ से काउंट करोगे तो कितनी आएगी? 18 आएगी। अब x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो सारी वैल्यूज़ एक बार में निकाल दीजिए, ठीक है। तो बताओ मंडे को आपके कितने स्पेक्टिकल्स होने वाले हैं? मंडे को हमारे कितने हैं? 20x है, यानी कि कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे चीज़ें देखने लगे कि हम क्या भर रहे हैं। 360। नेक्स्ट देखो 25x, तो कैसे निकालोगे? 25 इंटू 10 करो 250, 25 इंटू 8 करो 200, यानी कितना हो जाएगा? 450। 15 इंटू क्या करना है? 18 करना है। 18 इंटू 10 करोगे 180, फिर 90 कर दो, कितना हो जाएगा ये बताओ? 270। नेक्स्ट 18 इंटू 80 करोगे तो कितना आएगा? 324। और नेक्स्ट आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 396। चलो अब अपनी टाइटन वाली निकाल लेते हैं। मंडे को जो टाइटन है वो 10% मोर है, तो 360 का 10% कितना हो जाएगा? 36। मोर मतलब ज़्यादा होगा तो 396 हो जाएगा। 360 में 36 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। 450 में क्या करना है? लेस करना है 20%, तो 450 का 20% कितना होगा? 90। 90 लेस करोगे तो कितना आएगा? 360। देख रहे होगे ना, मैंने अभी तक केबल बिल्कुल भी पेन नहीं चलाई है, तो आपको बताने के लिए बता दिया था, अदरवाइज़ मैं यहाँ भी पेन नहीं यूज़ करता। केवल टेबल में डायरेक्ट डेटा भरते जा रहे हैं, इतना आसान सा डेटा है। अगर ये डेटा भी अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर चीज़ें आपके लिए मेंस में वैसे ही टफ हो जाएंगी, टफ टाइमिंग को लेके हो जाएंगी। अगला देखो वेंसडे को कितना है? 40% मोर है। 40% मोर है तो 270 का 40% अगर निकालोगे तो कितना आता है बताओ? 108 आता है। और 108 मोर है यानी कि कितना है? 378 है। नेक्स्ट देखो 25% मोर है। 25% मोर है यानी कि 1/4 अगर 4 इसका निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? 81 आएगा। और 324 में अगर 81 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 405 हो जाएगा। नेक्स्ट 396 से हमारा 25% लेस है। 1/4 जरा कर दो तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये 99 कम है यानी कि ये कितना है? 297 है। दैट्स इट, टाइटन भी निकल आया आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है? अब रेशियो दिया गया है, किस किस के बीच में रेशियो दिया गया है? टाइटन और फास्ट ट्रैक के बीच में दिया गया है। 6 की वैल्यू 396 के बराबर है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 6 बराबर 396 अपने मन में ही काटो, तो 39 6 बार जाएगा, फिर उसके बाद 3 बचेगा तो फिर 6 बार जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक की वैल्यू अगर 66 है, इंटू 5 करना है तो 60 इंटू 5 कर लो, फिर 6 इंटू 5 कर लो, तो 300 और 30 330। ठीक, जहाँ पे ज़रूरत होगी सर वहाँ पेन चलाएंगे, ज़बरदस्ती तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, 12 की वैल्यू 360 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर, 7 की वैल्यू किसके बराबर? 210 के बराबर। नेक्स्ट देखो 21 कितनी बार जाएगा? सोचो जरा, 21 एकम 21 और 168 हो जाएगा 21 अट्ठे यानी कि 18। 18 इंटू कितना करना है? 16 करना है। 18 इंटू 15 करते हो तो कितना आता है? 270। एक बार 18 और जोड़ना था 288। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो 9 की वैल्यू 405 के बराबर है, जरा कुछ सॉल्व करके देखो। 9 चौके 36, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 9 पंजे 45, यानी कि एक वैल्यू 45 के बराबर। और 45 इंटू 8 करना, कैसे करोगे? 45 दूनी 90 इंटू 4 360 करोगे। सर क्या किया ये? 45 इंटू 2 इंटू मतलब 45 दूनी 90 इंटू 360 मतलब 8 का ही तो 8 बार ही तो जाना है ना। तो कैसे गए हम? पहले हमने दो का पढ़ा तो 45 इंटू 2 किया, फिर उसके बाद अगर हमने 2 का पढ़ लिया तो हम 2 में 4 का गुणा कर दे रहे, तो 45 दूनी 90 और 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360। ये कैलकुलेशन होती है, कैसे आप सिंपल कर सकते हो चीज़ों को। अगर इस तरह की आपने अप्रोच लगाना सीख गए कैलकुलेशन में, कुछ नहीं है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट देखो 11 की वैल्यू 297 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 27 के। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और 27 इंटू कितना करना है? 14 करना है। 270 प्लस 108, 270 प्लस 108 कैसे किया? 27 इंटू 10 किया, 270 हो गया। और 27 इंटू 4 किया, अब 27 चौके कितना होता है? 108 होता है। नहीं याद तो कैसे करोगे? 27 दूनी 54 दूनी 108, खत्म। कितना हो जाएगा? 378 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर
करने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि लगातार जब आप सेशन देखोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में भी चलने लगेंगी। चलिए अब हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई फास्टट्रैक ऑन वेंसडे इज हाउ मच मोर। नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई फास्टट्रैक के द्वारा वेंसडे को कितना है, 288 है। इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्पेक्टिकल्स सोल्ड बाई फास्टट्रैक ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 210 है, कितना ज़्यादा है बताओ, 78 ज़्यादा है सर, बस आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो हम लोग अपनी कैलकुलेशन को जितना अच्छा कर सकते हैं, डीआई आपके लिए उतनी सिंपल हो जाएगी। अब यही डीआई काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे तरह से कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में ना के बराबर ही डेटा कैलकुलेट करोगे। यहाँ देखो सोमवार और शुक्रवार के बीच में टाइटन के द्वारा बेचे जाने वाले चश्मों की औसत संख्या बतानी है। टाइटन के द्वारा सोमवार और शुक्रवार के बीच, सोमवार और शुक्रवार के बीच कौन सी डेटा पूछी जा रही है बताइए जरा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सोमवार और शुक्रवार के बीच में हम सोमवार और शुक्रवार भी काउंट करेंगे तो फिर आप गलत सोच रहे हो। उसमें साफ साफ कहा गया कि सोमवार और शुक्रवार के बीच, यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का डेटा मांग रहा है। कौन सी कंपनी का, टाइटन का मांग रहा है। 360 है, 378 है और 405 है। अब क्योंकि एवरेज निकालना है तो अपॉन 3 करोगे, बस बताओ 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 7 14, 4 और 3 7 और 4 11, 1143 बट्टे 3 कितना हो जाएगा, 381। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चलते रहो, आराम से चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फास्टट्रैक द्वारा सोमवार और मंगलवार को बेचे जाने वाले चश्मे की संख्या। फास्टट्रैक द्वारा सोमवार और मंगलवार को बेचे जाने वाले चश्मे की संख्या। फास्टट्रैक कहाँ है, यहाँ है। तो सोमवार और मंगलवार को कितने चश्मे बेचे गए, 330 और 210, यानी कि 540 चश्मे की संख्या फास्टट्रैक द्वारा गुरुवार और शुक्रवार को बेचे गए। गुरुवार और शुक्रवार को कितने बेचे गए, देखो जरा, 8, 7 और 6 13, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, को इनके बीच बेचे गए चश्मे की संख्या का अनुपात निकालना है, तो 540/738 करना है। ठीक है, अब देखो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कटता है, तो 6 से काट दो, 6 से भी कट जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 2 3। अब देखो ये क्या है, किससे, 3 से अभी भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 4 और 30:41 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा देख लीजिए कि थर्सडे को क्रमशः टाइटन, फास्टट्रैक और लेंसकार्ट द्वारा बेचे जाने वाले चश्मे की संख्या का अनुपात आपको बताना। थर्सडे के दिन, थर्सडे का डेटा देखो, टाइटन से शुरुआत करनी है, तो टाइटन में कितना है, 405 है। फास्टट्रैक में कितना है, फास्टट्रैक में है सर 360 है, और यहाँ कितना है, 324 है। कन्फर्म है ये 3 से ही कटने वाले हैं, काट दो जरा, कितना हो जाएगा ये, 135:120:108। क्या अभी भी ये 3 से कटेंगे, बिल्कुल कट जाएंगे सर। 45:40 कितना हो जाएगा, 36। क्या ये अब कटेंगे, अब नहीं कटेंगे सर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो सिंपल से क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे आपको डेटा थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है क्वेश्चन में, और आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि लेंसकार्ट सोल्ड 45%, 36%, 70% एंड 25% ऑफ द स्पेक्टिकल्स ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे रिस्पेक्टिवली टू फीमेल कस्टमर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वो चीज़ें किसी 2 चीज़ों में बट रही हो, चाहे वो मेल फीमेल में बट रही हो, या फिर कभी कभी पास और फेल वाला डेटा होता है, तो उसमें कह दिया जाता है कि आपको इतने % पास हुए, तो जल्दी से क्वेश्चन में ये देखा करो कि आपसे कौन सा डेटा कैलकुलेट कराया जा रहा है। यहाँ पे कौन सा डेटा कैलकुलेट कराया जा रहा है, फीमेल कस्टमर का कराया जा रहा है कि नहीं, तो यानी कि और आपको जो डेटा दे रखा है वो भी फीमेल कस्टमर का दे रखा है।
तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें एग्ज़ाम में परसेंटेज दे रखी है वो हम अपनी फीमेल कस्टमर की ही निकाल लेंगे। अगर मान लो यहाँ मेल कस्टमर दे रहा होता है तो पहले आप का जैसा दिमाग कि हमें जैसे डेटा मिला आप निकालने बैठ जाओगे, फिर वहाँ देखोगे नहीं ये तो मेल कस्टमर पूछ रहा है, फिर मेल सारे जोड़ोगे, मतलब ओवरऑल पहले सारी संख्याएं जोड़ोगे, फिर फीमेल को उनमें से हटाओगे, ये काम करोगे। इसलिए पहले ही कह रहा हूँ कि पहले जाके देख लिया करो कौन सा डेटा पूछा जा रहा है। मान लो यहाँ मेल कस्टमर पूछे जा रहे होते तो हम यहाँ 45% की जगह कितना कैलकुलेट कर लेते, 55% कर लेते, 36% की जगह हम 64% कर लेते, 70% की जगह हम 30% कर लेते, 25% की जगह हम 75% कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो भी डेटा दिया गया हमें वही कैलकुलेट करना है, तो चलो कर लेते हैं। लेंस कार्ड के द्वारा 360 यानी कि मंडे का डेटा है, 360 का 45% आपको निकालना है। अब ये तो देखो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो। 18 इंटू 9 करना है आपको, तो 18 इंटू 9 अगर करोगे तो आपका कितना आएगा बताओ, 162 प्लस नेक्स्ट देखो 36%, आप 450 का 36% निकालोगे तो डेटा तो यही दे रखा है ना आपको, ये वाला जो जीरो वो यहाँ लगा दो तो तब भी कितना आएगा 162। नेक्स्ट देखो 70% निकालना है 270 का, तो भाई 27 इंटू 7 कर दो, ठीक, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा 189 प्लस 25%, 324 का 25% कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा, बताओ कितना आ रहा है जोड़ के। कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है जो आप कैलकुलेट ना कर पाएँ, बिल्कुल सिंपल सा डेटा होता है। कैलकुलेट कर लो ना, 2 और 2 4, 9 4 13 और 1 14, 7 और 6 13 8 21 और 8 29, 2 और 1 3 4 5, 594। लो भाई हो गया ना आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ें ख़त्म कर ली। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड करा रहे हैं सर आरआरबी पीओ के लिए फ़िलहाल, जब आगे फर्दर एग्जाम आएंगे तो हम उसके लिए भी सेशन लेके आएंगे। अभी क्योंकि पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी पीओ का, तो हम उस पर अभी फोकस कर रहे हैं। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अगर कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हो कि ये सर दिक्कत है, यहाँ पे आप बता दीजिए। और इसी के साथ आप हमें हिंदी के लिए और कंप्यूटर के लिए फॉलो कर सकते हो आरआरबी पीओ, और क्लर्क के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके हमारा कंटेंट चेक कर सकते हो कि हम कितना बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।